हेलो ऑल, जैसा कि आप जानते हैं हमने इसका मन के भोले भाले बादल का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट किया है, जिसमें पार्ट 1 में हमने इसकी पोएम को एक्सप्लेन किया है। सेकंड पार्ट में हमने इसकी रिकैप को पढ़ा है। अब हम थर्ड पार्ट पर आ गए हैं। थर्ड पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तुम्हारी समझ से पेज नंबर जो है हमारा 3 है। तुम्हारी समझ से यहाँ पर लिखा है, कभी कभी जिद्दी बन कर के बाढ़ नदी नालों में लाते। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? देखो बेटा, इसमें क्या है, मैंने छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हैं। इन छोटे छोटे वर्ड्स को आपको एलेबरेट करके लिखना है। ठीक है, इसमें छोटे वर्ड्स मैंने इसलिए लिखा है ताकि हम इन छोटे छोटे वर्ड्स से जो है हमें एक क्वेश्चंस याद हो जाए। वैसे तो क्वेश्चंस याद करने की ज़रूरत नहीं होती। हम चैप्टर जब पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास अपने आप से ही क्वेश्चन आंसर्स बन जाती हैं। तो यहाँ पर लिखा है, बादल जो है नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। अब आप इसका रीज़न सोचो, बाढ़ कब आती है? बाढ़ का मीन्स होता है जैसे जगह जगह पानी भर जाता है बहुत, और ऊंचा घरों में भी पानी घुस जाता है। कैसे आती है वो? जब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो बस यही इसका आंसर है, अत्यधिक वर्षा। ठीक है ना, अत्यधिक वर्षा। ठीक है, अब वो इसको एलेबरेट करके कैसे लिखोगे आप, जैसे बादल नदी नालों में बहुत ज़्यादा बारिश करके या अत्यधिक वर्षा करके जो है बाढ़ लाते हैं, जिससे जगह जगह पर पानी भर जाता है। तो इसका आप आंसर इस तरीके से लिख सकते हो। दूसरा है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते हैं बादल। बादल जो है ढोल कैसे बजाते होंगे? अब जैसे देखो, जब अब आप खुद सोचो, इमेजिन करो, बादल जब बरसते हैं तो क्या आवाज़ करते हैं, गड़ गड़ गड़। क्या होता है उस टाइम क्या होता है कि वो आपस में टकराते हैं, और उस टकराने से क्या होता है, उनकी आवाज़ को बोलते हैं गर्जना। उनकी आवाज़ को क्या बोलते हैं? गर्जना। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है, तो बादल ढोलक कैसे बजाते होंगे? बादल आपस में टकराकर और गर्जना करके ढोलक बजाते हैं, ढोल बजाते हैं। इस तरीके से आप इनका आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, इसको आप अपने तरीके से भी कुछ और एलिब्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बादल कैसे शैतानियाँ करते होंगे। अब देखो, शैतानी क्या होती है? जो चुप चुप के की जाती हैं, या साथ में भी की जाती हैं, या फिर जैसे कहने के बाद भी मानते नहीं है, और उससे किसी न किसी का नुकसान होता है या खुद का नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो बादल कैसे शैतानियाँ करते हैं? देखो, बादल जो है कभी कभी तेज़ हवा चला देते हैं, कभी कभी उस तेज़ हवा के साथ साथ क्या कर देते हैं, पानी बरसा देते हैं। ठीक है, और कभी बिल्कुल बारिश बंद कर देते हैं, और जैसे ही हम निकलते हैं फिर पानी बरसा देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है कि बादल शैतानियाँ करते हैं। ठीक है, तो फिर है आपका कौन कैसा कौन, सूरज सी। अब ये जो है ये एक्सप्लेन किया हुआ, जैसे हम यहाँ पर बताएंगे ये चीज़ें कैसी हैं और वैसा कौन दिखता है। इसमें ज़रूरी नहीं है जो मैंने अक्षर लिखे हैं वही आप चीज़ें लिखो, आप अपनी इमेजिनेशन से कुछ और भी। जैसे सूरज यहाँ पर लिखा है चमकीली और थाली। ठीक है ना, सूरज सी चमकीली थाली, क्योंकि सूरज ज़्यादा चमकने वाला होता है, उस वैसे क्या है, थाली। चाँद सा क्या होता है, गोरा होता है चाँद, ठीक है, रंग में, और उससे क्या है, चेहरा। हाथी क्या होता है, भारी भरकम होता है। तो आप व्यक्ति लिख सकते हो या फिर किसी सामान, कोई सामान लिख सकते हो। ठीक है, मेज, कुर्सी, संदूक, कुछ भी लिख सकते हो। जोकर क्या है, जोकर क्या होता है, मज़ेदार होता है, और वो क्या होता है, एक आदमी। ठीक है, परियों सा क्या होता है, प्यारा और पंख। गुब्बारे सा, गुब्बारा क्या होता है, फूला हुआ, और वो क्या है, कुछ भी कर दो, पेट, मुँह, कुछ भी। ढोलक सा, ढोलक क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, और पेट। ठीक है, अब आ गए हम इसकी नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तूफान, कविता से आगे। तूफान क्या होता है? तूफान जो होता है, एक तेज़ हवा के साथ जब बारिश चलती है तो उसे तूफान कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने तेज़ हवा प्लस बारिश लिखा है, इसका मतलब है जब तेज़ हवा के साथ बारिश होती है तो उसे तूफान कहते हैं। अब बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? क्योंकि वो क्या करेंगे, तेज़ हवा के साथ मूसलाधार वर्षा करते हैं, इसलिए बादलों को तूफानी कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मैंने तेज़ हवा प्लस मूसलाधार वर्षा। ठीक है, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल होते हैं आप बताइए? जुलाई में और अगस्त में। ठीक है, अब तो वैसे तो कभी भी बारिश हो जाती है, पर जुलाई और अगस्त में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि वो मानसून का महीना होता है। ठीक है, कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? नहीं, बादल सचमुच काले नहीं होते हैं। वह जब बारिश आने वाली होती है तभी काले होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें पानी का जमाव ज़्यादा हो जाता है, वो पानी से भारी भरकम हो जाते हैं, इकट्ठा होकर पानी भाप से। ठीक है, कक्षा में बातचीत करो कि बताओ कि बादल किन किन रंगों में होते हैं। ठीक है, बादल देखते हैं ना, जब हल्का सी जब गर्मियों में शाम होती है तो संतरी संतरी सी हो जाती है, बिल्कुल सूरज की जो रोशनी होती है वो बादलों में फैल जाती है। बारिश होती है तो काले होते हैं, वरना वो नीले होते हैं।
और जब देखते हो कई बार जब ठंड होती है तो सफ़ेद होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप बता सकते हो कि बादल इन इन रंगों के होते हैं और वो कब कब होते हैं वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है काले काले डरावने बादल। इसमें दिखानी है आपको, ये फ़ोटोज़ दिखानी है, अपने आप से चित्र बनाना है, ठीक है। गुब्बारे से गालों वाले और हल्के फुल्के, तो इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ लिखा है, अगला है कविता में बादलों को भोला भाला कहा गया है, इसके अलावा बादलों के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इनको पूरा करना है, ठीक है। जैसे म से मत वाली, जी से ज़िद्दी बोला है, तू से तूफानी, शय से शैतानी, ठीक है। ये वर्ड्स आप पीछे देख सकते हो और कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो है आपको रोक रोक कर वीडियो को और अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है और समझ कर करना है, ठीक है। बारिश की आवाज़ें, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी, तो ये वाली जो है, ये जो है आपको कोशिश करनी है इसको अपने आप करने की, इस वाली को, ठीक है। और इसको भी आपको रीड करना है अपनी किताब में अच्छे से, ठीक है। ये भी आपको खुद करना है, ये भी खुद करना है। ओके गाइस, ओके सबको बाय।